नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो 12 की 12 राशियों के लिए। इस वर्ष सन 2026 में कई प्रकार के ग्रहों का तांडव और कई प्रकार के ग्रहों का प्रकोप और कई राशियों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा ग्रह नक्षत्रों का आकलन और गणित मेरा नहीं अपितु संसार के जितने भी ज्योतिषी हैं सबके आकलन है। अलग अलग स्थिति में राहु का तांडव देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु शतभिषा नक्षत्र से गोचर करेंगे, शनि अपने ही नक्षत्र पर और बृहस्पति अपने नक्षत्र पर। ये अपनी ढपली अपना राग यानी कि जो ग्रह है, राहु अपनी दिशा में, शनि की अपनी दिशा, बृहस्पति की अपनी दिशा, और सबके जून से पहले पहले ये अपना कार्य निपटाना चाहते हैं। इसलिए आप सभी को भी इन सब बातों से निपटने के लिए तैयारी रखनी चाहिए। यानी कि किसी के ऊपर ग्रह खराब है या नहीं है, मंत्र आपको बताया जाएगा। और जिन लोगों को ग्रह शांति से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी इहलौकिक और पारलौकिक सफर, जो अपनी जीवन यात्रा है, इस जन्म की हो या पूर्व जन्म की या अगले जन्म की तैयारी से संबंधित जो मंत्र आपको बताए जाएंगे, वो चारों तरफ से मल्टीपर्पज हर तरफ काम करने वाले मंत्र बताया जाएगा। इस वीडियो में आज आपके लिए बहुत बड़ा जैकपॉट या एक नया अवसर, जीवन को बदलने का, फॉर्मेट करने का अवसर आया हुआ है। इस वीडियो को कृपया ध्यान से सुने, और जिनके भाग्य में नहीं है या जो इंटरेस्ट नहीं लेते, वो कृपया अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं। देखिए 9 ग्रह हैं यहाँ पर, 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9। राहु और केतु ये दोनों एक ही जैसे परिणाम देते हैं। शुक्र शनि ये मित्र हैं, और बुध और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, और सूर्य मंगल चंद्रमा। सबका कोई तीखा प्रभाव देता है, कोई क्विक एक्शन लेता है, किसी का स्लो मोशन होता है, और कोई सुख देता है और कोई कष्ट देता है। सबके अलग अलग विचार, स्वभाव, प्रभाव और लक्षण अलग अलग शास्त्रों में कहे गए हैं। फिलहाल हम ये बात करते हैं, जिनके ऊपर ग्रह आया हुआ है तो उनके ग्रह की शांति हो जाएगी। जिनके ऊपर ग्रह नहीं आया तो वो उसका प्रकोप नहीं होगा। तो मंत्र सभी को जपना चाहिए जो आज बताया जा रहा है। देखिए, जैसे मल्टीविटामिन आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो इसलिए लेते हैं कि बीमारी ना हो। अगर हो गई है तो उसको दूर करने के लिए निराकरण, रेमेडी की जाती है। तो रेमेडी ऐसी करें जो आपको कष्ट ना हो, आपको समय भी ना लगे ज्यादा, और उसका लाभ भी हो। तो इस बात की आज चर्चा होगी। 3 बातें बड़ी ध्यान से सुनना है। एक मंत्र ऐसा है जो मल्टीपर्पज सब के लिए और रोज और हर जगह काम करेगा। आप यात्रा में हो, कष्ट में हो, बीमारी में हो, बीमारी नहीं है तो भी आप चाहते हैं कुशल सकुशल रहें। लोग बोलते हैं आशीर्वाद बना रहे। किसका? प्रभु का आशीर्वाद बना रहेगा तो कष्ट नहीं होगा। तो मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुः, सर्वे ग्रह शांति कराः भवन्तु। इस मंत्र को याद कीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे हमें लिख करके दीजिए, कोई व्हाट्सएप करेगा, तो गूगल में चेक कर सकते हैं। अपनी पुस्तक भी नवग्रह शांति की पुस्तक ले सकते हैं। तो एक तो ये मंत्र हुआ। दूसरा ये है कि कई हजार लोगों के अंदर संदेह और शक, क्योंकि ये संसार है, संदेह और शक तो सबको होता है हर समय। ये जो जीव है इस संसार के, इनको हर समय संदेह बना रहता, पता नहीं ये बात सच है या नहीं। यही कारण है कि सेकंड ओपिनियन के चक्कर में रहते हैं, थर्ड ओपिनियन ले लेते हैं। तो
ओपिनियन लोगे, इसका मतलब आपको अपने ऊपर भी संदेह है। शक मत करो। तो ये जो मंत्र बताया जा रहा है, ये शक की बात क्यों आई? क्योंकि हम बताते हैं मंत्र, वो 10 जगह पूछने जाएंगे क्या ये सच है या नहीं है, या गूगल में चेक करेंगे, वहां किसी ने शक पैदा कर दिया। भगवान का नाम लेने में शक क्या है? नाम ले रहे हैं तो ले रहे हैं, भगवान को अच्छा लगेगा या नहीं वो आपको फोन करके नहीं बताएंगे, आप अपनी तरफ से काम करो। आइए जानते हैं तो ये सारी बातें क्यों कही गई है। राम रक्षा स्तोत्र है, यानी कि अब ध्यान दीजिए, कुछ लोगों के आराध्य देव राम नहीं है, कुछ लोगों के आराध्य देव कृष्ण नहीं है। तुलसीदास जी ने मथुरा वृंदावन जब गए, हाथ प्रणाम नहीं किया कृष्ण जी को, पूछा यह कैसा राम भक्त है, प्रणाम भी नहीं कर रहे। तो कहने लगे कि मैं तो धनुष और बाण लिए हुए राम को समझता हूं। तुलसी तब मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। धनुष बाण अगर ये हाथ में ले तो मेरा मस्तक झुक जाएगा। तो इस प्रकार की शंकाओं का निराकरण करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। क्या? रामायण शत कोटि अपारा। शत का मतलब है 100, कोटि का मतलब करोड़। 100 करोड़ ऋषि मुनियों के द्वारा जो गाया गया हो, उसमें शक किस लिए करना है आपको? अपने ऊपर शक नहीं करना, भगवान पर भी शक नहीं करना। रामायण शत कोटि अपारा, जब 100 करोड़ लिखा हुआ है के द्वारा बखान किया गया है, तो फिर आपको संदेह क्यों है? तो अब दूसरे विटनेस दे रहा हूं। दूसरा गवाह कौन है? भगवान शिव भोजन करने के लिए बैठे तो मां पार्वती को आमंत्रित किया कि आइए भोजन कीजिए। उन्होंने कहा मैं देखिए मैं विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ कर रही हूं। उन्होंने कहा पार्वती हम आपको एक और गुप्त मंत्र बताएंगे। सहस्र नाम जो 1000 नाम लेने के बराबर एक नाम है, तो वो आपको सब कुछ बताया जाएगा। यानी कि भगवान शिव ने पार्वती को कन्विंस किया कि ये मंत्र है, और वो मंत्र बताया। आराध्य देव की गाथा है, जगजीवों का इतिहास नहीं। मंत्र क्या है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। इसकी तर्ज, इसका वाइब्रेशन, इसकी जो प्रकंपन है, इसकी जो धुन है, इसकी जो तर्ज है, ये शब्द को बॉडी के कई हजार जो तंतु हैं, 700 तो सिराएं होती हैं, 700 सिराएं, वेन्स, आप चेक कीजिए। जिन अज्ञानियों को पता नहीं है उनको समझना चाहिए। जो प्रकंपन होगा इस मंत्र से, वो आपके शरीर में इतनी बड़ा प्रवाहित करेगा बॉडी को, यानी कि उसको चार्ज करेगा। आने वाले कष्ट नजदीक नहीं आएंगे, उनको करंट लगेगा, कष्ट नाम दूर ही चला जाएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। र और म के बीच में ही घूम रहा है ये धुरी चारों तरफ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्र नाम, सहस्र मतलब 1000 नाम तत्तुल्यम, भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, हम नहीं कह रहे। तो शास्त्रों पर भरोसा कीजिए। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। उस दिन के बाद मां पार्वती जी ने इस मंत्र को अपना बीज मंत्र, महामंत्र और हर प्रकार की सिद्धि वाला मंत्र बनाया और जीवन का आधार बनाया। हमने कुछ आपको नया नहीं बताया, भगवान शिव के द्वारा कही हुई इस मंत्र की महिमा का बखान किया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।